नमस्कार दोस्तों। ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है और क्यों ना हो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा के चुनाव के बाद ईवीएम पर संदेह और बढ़ गया है। क्यों ना बढ़े। ये बात जब दुनिया ये स्वीकार रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसे टेम्पर किया जा सकता है। ये बात दुनिया के इतने बड़े टेक्नोलॉजिस्ट एलन मस्क भी कहते हैं, और अब तो और भी इन्होंने कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। जब वो इतने बड़े टेक्नोलॉजिस्ट ये बात कर रहे हैं तो भारत के लोगों को या भारत के जजिस्ट को, भारत के सुप्रीम कोर्ट को ये बात जहन में नहीं आती कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। आनी चाहिए, पर क्यों नहीं आ रही है। और चुनाव करवाए जा रहे हैं, नतीजे जो सोचते हैं उस दिशा के विपरीत आते हैं। जो हवा चल रही होती है ग्राउंड बेस पर, लोगों की विचारधारा से अलग परिणाम आते हैं। लेकिन एलन मस्क ने भी कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। फिर एक बार ये प्रखर होकर मुखर होकर बोले। एलन मस्क बोला कि मैं खुद टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मुझे टेक्नोलॉजी का ज्ञान है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इसे हैक किया जा सकता है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा है, देखिए क्या कहा है, देखिए। Paper ballots hand counted. That's it. I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, I wish, in my view, we should only do paper. उन्होंने कहा है कि मैं खुद टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और इसलिए मुझे पता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, उसे जो है हैक किया जा सकता है। ये बात एलन मस्क ने खुद स्वीकारी है और कहा है। लेकिन हम जब भारत के लोग, जब एक राजनीतिक पार्टी जब ईवीएम पर सवाल उठाती है तो हम उसे ही कटघरे में रखते हैं और उस पर हंसते हैं। अब तो फिर भी कम हंसने लगे हैं। शुरू के दौर में लोग जब ईवीएम की बात करते थे तो ईवीएम खेलते थे और चिढ़ाते थे। एक तरीके से उसे टॉर्चर करते थे, बात ये करते थे कि ईवीएम की बात, ईवीएम जब हार जाते तो ईवीएम का नाम ले लेते। लेकिन एलन मस्क ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो वक्त है ईवीएम को इस देश से निकाल देने का, क्योंकि जब तक ईवीएम होगी तब तक संदेह बना रहेगा, चाहे परिणाम कुछ भी आए, पक्ष में आए विपक्ष में आए, लेकिन ईवीएम पर संदेह कायम रहेगा। अगर लोकतंत्र में चुनाव की पारदर्शिता या फिर न्याय की पारदर्शिता में अगर थोड़ा सा भी संदेह हो तो वो चुनाव नहीं रहता, निर्वाचन नहीं रहता। अब निर्वाचन आयोग भले कुछ शायरियाँ सुना दे ईवीएम पर, तो वो शायरियों की बात अलग है और उस पद पर बैठे हैं जहाँ उन्हें शायरियाँ ईवीएम पे शोभा नहीं देती, क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है। इसी से लोकतंत्र जुड़ा हुआ, इसी से चुनाव की प्रक्रिया जुड़ी है, इसी से देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसके साथ चुनाव की प्रक्रिया के साथ अगर हम ऐसे भेदभाव करते हैं या फिर उसे पारदर्शिता में नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं देश और हम सब के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब तक हम किसे चुनकर भेजना किसे चाहते हैं, चुनकर कोई और जाता है तो परिणाम विपरीत ही आता है। तो ईवीएम को अब इस देश की चुनाव प्रक्रिया से हटा देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर देश इसके खिलाफ हैं। केवल हमारे देश में ही ईवीएम को इतना जो है प्रभावशाली या फिर इस पर इतना जोर क्यों दिया गया है। आप क्या सोचते हैं ईवीएम मशीन पर, जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।